about Indian stock market. Acha, can anyone tell me what is stock exchange? Like it's very basic thing, but I want to know what you think about what is stock market or stock exchange. Anyone? So a place where all the companies just want to get money from the public, not from the bank sources, so that they got a huge amount of interest from that amount. So they collect the money from the public, and for collecting that money from the public source, they go to the exchange, just like Bombay Exchange and National Stock Exchange. From there, they can gather a huge amount of money from the public by sharing their own bonds or equities to their investors as they are part of their company or organization. Correct. So basically, we can say that a stock market is a place where we are buying and selling our stocks. You can compare it to as a सब्जी मंडी जो आपके एरिया में लगती होगी, जहाँ पे आप जाते हो, आप ट्रांजैक्शन मेक करते हो. और फॉर एग्जांपल एक होता है ना मंडी परिषद who regulates all the prices in the सब्जी मंडी. That is a stock exchange authority and which also includes SEBI, which regulates the body. अगर अब हम NSE और BSE की बात करें, anyone can tell me NSE पहले आया था कि BSE पहले आया था? BSE. अच्छा, BSE कोई आइडिया कब आया था? सर स्टॉक एक्सचेंज में तो पहले लगता वही है, स्कैम 1992 के बाद. स्कैम 1992 है वो. So उसमें भी BSE का ही स्टॉक आई थिंक. करेक्ट. देखो स्कैम 1992 में जो स्कैम हुआ था वो सिर्फ BSE तक ही लिमिटेड था. तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि उस समय NSE था ही नहीं. जो BSE है वो 1875 से चला आ रहा है इंडिया में. जो BSE है वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. अब आप कुछ सोचो ना, 1875 है ना. और जो NSE है वो 1992 में फाउंड हुआ था और 1994 से उसका ऑपरेशन शुरू हुआ. So obviously Harshad Mehta was untouched to that NSE वाला थिंग. अगर वो थोड़ा सा 2 साल बाद आए होते या 2 साल बाद सोचा होता, 1994 होता, तो उसमें आज NSE भी इंक्लूड हो गया होता और वो 20 करोड़ का जो पैसा था वो आज शायद डबल होता या उससे भी ज्यादा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, नाउ इफ आई से कि पता है क्या होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक की वर्ल्ड में 2 तरह से मार्केट काम करती है. एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट. ये 2 मार्केट होती हैं जब आप जाते हो, आपको दिखती है. अब क्या होता है, हमको ये समझना है कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. कैन वी गो इनटू सेकेंडरी मार्केट, कैन वी स्टार्ट विद प्राइमरी मार्केट, ये समझते हैं. अब उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी मार्केट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी मार्केट. अभी क्या होता है, जैसे कंपनीज है, व्हेन कंपनी स्टार्ट कि आज कंपनी चल रही है, कंपनी के बड़े स्टार्टअप हो गए, स्टार्टअप चल रहे हैं, चलते चलते एक समय आता है व्हेन दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ कंपनी, नॉट स्टार्टअप अगेन. ठीक है, पहले क्या किया, मार्केट में जब आए तो पापा से पैसे ले लिए, मम्मी से पैसे ले लिए, बुआ से पैसे ले लिए, कंपनी अपनी बना ली, चल रहा है, चीजें रन कर रही है स्मूथली. कई बार क्या होता है, आप अपने फ्रेंड से भी पैसा लेते हो कि हमारे पास लगा दो पैसे. ठीक है ना. अब देखो तो पहली चीज कैसे आती है, ये जो आप अपने फ्रेंड से पैसा ले रहे हो, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स पे ले रहे हो पैसे, एक समय आएगा आप उनको पैसा दोगे. अब आती है एक चीज जिसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, OTC. आई गेस इसका आइडिया होगा जो स्टॉक मार्केट या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड OTC. OTC क्या होता है, जब आप अपनी कंपनी को NSE, BSE या किसी भी स्टॉक एजेंसी पे लिस्ट नहीं करते हो. लिस्ट करना ये सब समझते होगे क्या होता है लिस्ट करने का मतलब. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे और आप अपने स्टॉक्स बेचते हो थ्रू सम प्राइवेट फर्म, थ्रू सम प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज फर्म्स, जैसे मोतीलाल एंड ओसवाल के बारे में सुना होगा आप सबने, है ना. अगर वहां से कोई डायरेक्टली स्टॉक बिक रहा है तो हम उसको OTC स्टॉक बोलते हैं, ओवर द काउंटर. ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे हम प्राइमरी मार्केट में एंटर करती है कोई कंपनी. द डे आप अपने कंपनी को एक कह सकते हो कि रेगुलेटरी फॉर्म के अंदर लेके आते हो, द डे योर कंपनी गेट रजिस्टर्ड विद NSE और BSE और बोथ, है ना. उन दोनों के साथ जैसे ही रजिस्टर हो गई तो आप क्या निकालते हो, कंपनी क्या निकालती है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ये किसी सबको पता है, किसी को डाउट कि क्या होता है IPO?
देखो हाँ आप लोग सर। डाउट आप पूछते रहोगे तो मतलब पूछो मेरे से कि नहीं पता। सबको पता है आईपीओ क्या होता है? यस सर। आईपीओ क्या हुआ, देखो नाम से बड़ा क्लियर है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब बहुत ही शुरुआती पब्लिक को जो ऑफर किया जाता है वो सीधा सीधा आईपीओ हो गया। अगर कोई कंपनी एनएससी बीएससी में लिस्ट होने के बाद अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शुरू करती है और पब्लिक उसमें पैसा लगाने लगती है, दैट्स द टाइम व्हेन पब्लिक इज डीलिंग इनटू प्राइमरी मार्केट। द ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंपनी हु इज स्टार्टेड इनटू आईपीओ थ्रू अ लिस्टेड एक्सचेंज, दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। ये हो गया प्राइमरी मार्केट, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के ऊपर कि व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि व्हेन टू बिग जाइंट्स आर मेकिंग ट्रांजैक्शन ऑन देयर ओन, टू इन्वेस्टर्स आर मेकिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम लेता हूं, अगर राकेश झुनझुनवाला जी एक साइड खड़े हो गए, ठीक है ना, और समझ लो कि वो हर्षद मेहता को जानते थे और वो दोनों आपस में ही अपने कोलैटरल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, we called as secondary market transaction, क्योंकि उसमें हम एक नॉर्मल पब्लिक इनिशिएशन नहीं ले सकती है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, आप सबने ये टर्म बड़ा उछल गया है, एक तो बिग बुल, सॉरी कुछ वो ऐसे कहते हैं ना शुरू ये बिग बुल के नाम से, ठीक है ना। तो बेसिकली बिग बुल का एक अपना डेफिनेशन होता है। बिग बुल्स का मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट का, उनको हम बिग बुल्स बोलते हैं। नाउ बिग बुल्स की इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को एंटीसिपेट करते हुए अपने इन्फ्लुएंस से मार्केट की वेव को चेंज कर सकते हैं। जैसा इलॉन मस्क को हम बोलेंगे ही इज वेरी वेरी बिग बुल, वो एक ट्वीट करते हैं, कंपनी की दिशा बदल, सॉरी मार्केट की दिशा बदल जाती है, बिकॉज ही इज द बिग बुल। और ये जो बिग बुल्स होते हैं ना सर, लाइक दे आर लाइक वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। मैं आपको बताऊं, हर्षद मेहता जिसने देखी है उसको तो समझ में आएगा। हर्षद मेहता को देखने से, उस पूरे स्कैम को देखने से ना, आपको स्टॉक मार्केट की बुद्धि जरूर जलती है, मतलब जलेगी, ऐसा है। अब देखो हर्षद मेहता का एक सीन था, मैं बताता हूँ क्या किया था उन्होंने। उनको पर्टिकुलरली एक स्टॉक का दाम बढ़ाना था, तो उन्होंने क्या किया, देखो दाम बढ़ाने से क्या होता है कि भाई दाम बढ़ेगा पर्टिकुलर किसी चीज का, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, यार ये चीज तो ग्राफ से ऊपर जा रही है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर थे, या लोग बैठते थे वहां पे, एक रूमर फैलाया कि इस कंपनी का स्टॉक बहुत तेजी से उछाल मारने वाला है, मार्केट को बहुत ऊपर लेके जाने वाला है, वर्ड टू माउथ कर दिया। इसलिए इन्वेस्टिंग का एक जो मैंने पहला रूल आपको बताया, ऑलवेज स्टार्ट विद सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड रूल ये कहता है नेवर गो विद रूमर्स, नेवर गो विद रूमर्स अनटिल एंड अनलेस यू आर सेल्फ वेरीफाइंग दैट स्टफ, है ना। तो उन्होंने मार्केट में इस तरीके से बना दिया कि यार ये पर्टिकुलरली चीज है, इसका बड़ा उछाल आने वाला है। अब भाई जो जॉबर्स थे, जो बेटिंग लगाते थे, उनको लगा कि हर्षद मेहता तो बहुत बड़ा आदमी है, वो ये कह रहा है कि इस स्टॉक में पैसा लगाओ, सब ने उस पर बिड करना शुरू कर दिया। एंड इवेंचुअली क्या हुआ, उस पर्टिकुलरली स्टॉक का स्टॉक प्राइस इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि दूसरे देखते रह गए ये क्या हो रहा है, व्हाई दिस इज गोइंग सो ऑन। और जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आप सबको पता होगा, आप सबने हिस्ट्री पढ़ा होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, कंपनीज क्रैश हुई थी, उस समय उस शेयर के, उस सोचिए उस पर्टिकुलर शेयर के 75% होल्डर्स डेप्ट में चले गए, क्योंकि वो रूमर से बनाया गया। रूमर्स कैन टेक यू टू अ पोजीशन, अगर वो सही है, अगर वो आपके फादर से बताया। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके फादर ने मार्केट स्टडी करके आपको कुछ बताया तो उसको रूमर की तरह ले लो, बिल्कुल नहीं, उसको ट्रस्टेड डेटा मानो। जो एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो खुद की एनालिसिस पे नहीं बताते आप, वो मार्केट में कहीं ना कहीं किसी ट्रेंड को जज करते हुए बताते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। आई गेस आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी से क्लियर हो चुके हो और मार्केट में किस तरीके से बातें होती है ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या होती है। ये सबको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में।